अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद में जज के बेटे ने 2 लड़कियों को सरेआम उड़ा के रख दिया। ऑन द स्पॉट जी उनकी तड़प तड़प के डेथ हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के कम उम्र बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पे सवार 2 लड़कियों की मौत वाक़ हो जाती है। रात 1 बजे लैंड क्रूजर में स्नैपचैट बनाते हुए 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया इस दरिंदे ने। मोबाइल से खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। लड़कियों को कुचलने से पहले गाड़ी में क्या हो रहा था, सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है। लड़का किसकी ईमा पर वहां से भागा, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, क्या इंसाफ मिल पाएगा, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक में पीर की शब एक खौफनाक, अलमनाक, दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 2 नौजवान लड़कियों की जान चली गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब सफेद रंग की लैंड क्रूजर ने तेज रफ्तारी के साथ एक स्कूटी को टक्कर दे मारी। गाड़ी चलाने वाला नौजवान सिर्फ 16 साल का अबूजर बताया जा रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का बेटा है। मुल्जिमान ने जो वहां पर मुल्जिम था उसने बयान दिया कि वो ड्राइविंग के वक्त स्नैपचैट पर वीडियो बना रहा था और हादसे के बाद उसने मोबाइल कहीं पर फेंक दिया। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज एफआईआर के मुताबिक समरीन हुसैन और उनकी दोस्त बिंदा बतूल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से वापस अपने घर जा रही थीं। इस दौरान तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने उन्हें पीछे से आकर टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों लड़कियों को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो तो पहले दम तोड़ चुकी थी। पूरी रोड के ऊपर खून फैला हुआ था, पूरी रोड के ऊपर उन बेचारियों का सामान बिखरा हुआ था, पूरी रोड के ऊपर उनकी स्कूटी जो है वो टूटी हुई थी। आप सोचें कि जब से स्कूटी वगैरह शुरू हुई है लड़कियों के, तो थोड़ा सा जो है लड़कियों को इनकरेज भी करना शुरू किया गया है। लड़कियां अब जो है वो किसी के बगैर अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, अपनी जॉब पर आराम से सुकून से आ जा रही होती हैं। लेकिन इस तरह के दरिंदे जब सरेआम पीछे से टक्कर मार देंगे, स्नैपचैट चूज़ कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, रैश ड्राइविंग कर रहे होंगे, लैंड क्रूज़र को तो क्या होना है, ज़रा सा नुकसान पहुंचाए, इनका तो बाल भी बिका नहीं होता, लेकिन अंदर जो तबाही है, क्या होनी है तबाही, बाहर वो लड़कियां बेचारी जाम पर ना हो सकें। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अबूजर ने बयान दिया कि हादसे के वक्त वो स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था और वाक़े के बाद उसने अपना मोबाइल कहीं फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि कम उम्र मुल्जिम के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। और ये है आपके जज का बेटा। ये है जी इस्लामाबाद में हालात कि यहाँ पर जो दूसरों की ज़िंदगियों में इंसाफ करने पर वो कहते हैं कि फ़ाइज़ हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके अपने घर का हाल ये है कि उनके अपने घर में जो है काया ही पलटी हुई। उनके अपने घर में जो है वो मामलात ही आउट ऑफ कंट्रोल है। जो अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जो है पाकिस्तान की आवाम के केसेस सुनेंगे और उन पर जो है फैसला देंगे। मतलब मैं कहती हूँ कुछ तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि किसकी माँ पर एक बच्चा जो कि माइनर है वो लैंड क्रूज़र चला रहा है और वो स्नैपचैट बनाते हुए, ड्राइविंग रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए सुकून से जो है वो किसी को मार देता है। मंगल को अदालत ने 16 साल अबूजर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया है। कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने जो है एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि मुल्जिम की जानिब से मुतासरा फैमिली के साथ सुलह की कोशिश तेज़ कर दी गई है। क्या कहने हैं जज साहब, क्या कहूँ मैं, मतलब दुख हो रहा है मुझे, अपने आप पर हंसी आ रही है, इस सिस्टम पे हंसी आ रही है कि जज साहब का बेटा माइनर 2 लड़कियों की जान ले लेता है रैश ड्राइविंग की वजह से। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पता नहीं गाड़ी को उड़ा रहा था, पता नहीं रेस लगा रहा था, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन वो कहता है जी मैं वीडियो बना रहा था। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो इंसाफ देने के रुतबर पे फायज हैं, उनके अपने घरों के हालात इस हद तक जो है क्रिटिकल हैं कि वो माइनर बच्चों को लैंड क्रूजर्स पकड़ा देते हैं और वो सड़कों पे जाके लोगों की माँ बहन बेटियों को, बच्चों को उड़ा देते हैं। उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की पहले दिन से कोशिश तेज कर दी जाती है। मुल्जिम अबूजर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा बताया जा रहा है। जस्टिस आसिफ हाल ही में कोयटा से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद आए हैं। इस्लामाबाद में अदालती अमूर की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी अवैस यूसुफजई ने बताया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ तबीयत नासाजी के बायस छुट्टी पर चले गए हैं। वाह। और सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच की केसेस की कॉस्ट लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। सीनियर सहाफ़ी अब्सार आलम साहब ने माजी में पेश आए इसी नौयत के एक हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बहू पहले ही सरकारी गाड़ी पर ये कारनामे सरंजाम हमने देखा था, दे चुके हैं, काम कर चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की साहबजादी शानजे मलिक के हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस की जानिब था उनका इशारा, जिसे 2022 में 2 अफराद को गाड़ी से
से टक्कर मार के हलाक करने के मुकदमे में बरी कर दिया गया था। सहाफ़ी एहसान वाहिद ने वाक़े पर सवालात उठाते हुए लिखा, क्या जस्टिस मोहम्मद आसिफ अपने बेटे की गाड़ी के नीचे आने वाली 2 बेटियों को इंसाफ देंगे? क्या वो बताएंगे कि किस बुनियाद पर उन्होंने जो कम उम्र बेटा है उसको बगैर लाइसेंस गाड़ी पकड़ा दी, वो भी लैंड क्रूजर? जैसे पंजाब में बच्चों और वालिदैन पे मुकदमा हो रहे हैं, क्या इन पर भी मुकदमा होगा? मंगल को मुलजिम को इस्लामाबाद के मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। वकील इस्तगासा ने अदालत को बताया कि हादसे के वक्त मुलजिम स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था। सेक्रेटेरिएट चौक के करीब जज मोहम्मद आसिफ के 16 साल के बेटे ने अपनी V8 लैंड क्रूजर को ड्राफ्टिंग करते हुए स्कूटी पर घर जाने वाली 2 नौजवान लड़कियों को टक्कर मारी, उनकी डेथ हो गई। इस्तगासा के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अबूजर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जबकि उसने गिरफ्तारी से कबल अपना फ़ोन वो कहीं फेंक दिया है। अदालत को बताया गया कि मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि उसका शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, एक लड़की PNCA में कोर्स कर रही थी जबकि दूसरी वहां पर मुलाजमत कर रही थी। दोनों रात ड्यूटी खत्म होने के बाद घर वापस जा रही थी। मोबाइल फ़ोन बरामद करना ज़रूरी है ताकि हादसे से कबल बनाई गई वीडियो वो देखी जा सके। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए शनाख्ती दस्तावेजात और मेडिकल टेस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं, जबकि CCTV फुटेजेस और ये जांचना भी ज़रूरी है कि वक़ूए के वक्त वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी मौजूद था। FIR उसमें जाँ बहक होने वाली समरीन के भाई की ये मुद्दइयत में FIR दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया है कि मेरा भाई अरसलान खन्ना पुल पर उनका इंतजार कर रहा था। हमें कॉल मौसूल होती है कि सेक्रेटेरिएट के करीब आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ, दोनों को पिम्स लेकर जा रहे हैं लेकिन वो जहाँ पर ना हो सके। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, ये वीडियो क्या एक पूरा दिन कम पड़ जाएगा। अपनी कीमती राय दीजिए कि ये लोग इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनके अपने घर में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिनके अपने घर में कानून की पासदारी नहीं की जाती, जिनके अपने घर में ये नहीं इनको पता कि 16 साल के माइनर बच्चे को आप V8 लैंड क्रूजर पकड़ा रहे हैं, 16 साल के लड़के को जो स्नैपचैट बनाता हुआ रैश ड्राइविंग कर रहा है, गंदे तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। इस्लामाबाद की सड़कों पर इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, लोगों को मारने के लिए आप अपने बच्चों को सड़कों पर फेंक देते हैं। तो मेरे पास तो कहने के लिए एक बड़ी कहानी है, इतनी लंबी कहानी, क्या क्या सुनेंगे, मैं क्या क्या सुनाऊंगी। बात यहाँ पर यह है कि जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या वो उन लड़कियों के साथ इंसाफ करेंगे? सुनने में तो अब ये कहानी आना शुरू हो चुकी है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, या तो पैसे दिए जाएंगे या उन बेचारियों के वालिदैन को डराया धमकाया जाएगा कि लड़कियां तो वापस नहीं आ रही। तो आपको पता है कि इस मुल्क का सिस्टम कितना खौफनाक है, यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम्हारी बेटियों को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा बेटा आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा, क्योंकि हम वो इंसाफ देने वालों में से हैं। तुम लोगों को इंसाफ तो पहले भी नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलेगा। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा जी इस सारे सामने पे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदे को सजा मिल जाती है ना इस तरह के, तो यकीन करें कि जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाएगा। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि जिस तरह से पंजाब में इनके वालिदैन के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मामलात नहीं हो सकते? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि इन बच्चियों को इंसाफ फरहम किया जाए, फिर आगे कोई वकील हो या जो मर्जी हो। कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।